प्रीपोजिशन होता है ना, कई बार इन प्रीपोजिशन का जो यूज़ है वे समय के साथ भी किया जाता है। जैसे कि सुबह के समय में और शाम के समय में इनके साथ भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि सुबह के समय में इन द मॉर्निंग, ठीक है, शाम के समय में इन द इवनिंग, ठीक है। और अगर दिन और रात दिए होते तो दिन और रात के साथ जो है इनका यूज़ नहीं होता, दिन और रात के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिए। सुबह और शाम के समय के साथ जो है इन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। मौसम के साथ भी, सर्दी गर्मी हो गई, इन मौसम के साथ भी जो है इन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। जैसे कि गर्मी में, ठीक है, इन समर, सर्दी में इन विंटर। जो सन होते हैं हमारे, कोई सा भी सन दिया हो उसके साथ भी इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, जैसे कि 2025 में, इन 2025, ठीक है, सन 1980 में, ठीक है, इन 1980, ठीक है। अब शताब्दी के साथ भी इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि 19वीं शताब्दी में, इन 19th सेंचुरी, ठीक है। इस तरह से हम इनका यूज़ भी टाइम के साथ करते हैं। अब सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं कि इन प्रीपोजिशन का जो यूज़ है वह समय के साथ कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि ये सेंटेंस है, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठती हूँ, ठीक है, 5 बजे उठती हूँ। अब इतनी इंग्लिश हम बना लेंगे कि मैं रोज़ 5 बजे उठती हूँ। आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी डे, ठीक है, मैं रोज़ 5 बजे उठती हूँ। अब इसमें ये भी तो दिया हुआ है सुबह के समय में, ठीक है, सुबह दिया हुआ है ना, तो हम मॉर्निंग के साथ, सुबह के साथ क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक है, इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी डे इन द मॉर्निंग, ठीक है, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठती हूँ। अब सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। हम इतनी इंग्लिश बना लेंगे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट लिख दिया हमने। अब इसमें लिखा हुआ है शाम को, यानी कि शाम के समय में, शाम के साथ इन यूज़ किया जाता है, मैंने बताया आपको इनका यूज़ किया जाता है, तो इन द इवनिंग लिख देंगे हम, ठीक है। वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। अब थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, थर्ड सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, वे सर्दी के मौसम में जाएगी, वहाँ जाएगी, ठीक है, वे सर्दी के मौसम में वहाँ जाएगी। इतनी इंग्लिश हम बना लेंगे कि वे वहाँ जाएगी, शी विल गो देयर, वे वहाँ जाएगी। अब लिखा हुआ है इसमें सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, ठीक है। अब मौसम के साथ भी हम क्या लगाएंगे, इनका यूज़ करेंगे, ठीक है, इन विंटर सीजन, सर्दी के मौसम में। शी विल गो देयर इन विंटर सीजन, वे सर्दी के मौसम में जाएगी। फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं, उसने सन 1999 में 12वीं कक्षा पास की, ठीक है। अब हम इंग्लिश बना लेंगे, इतनी इंग्लिश हम बना लेंगे, इतनी इंग्लिश हमें आती है, टेंस सिखाए हुए हैं आपको, ठीक है। उसने 12वीं कक्षा पास की, इतनी इंग्लिश हम बना लेंगे, ही पास्ड 12th क्लास। अब इसमें लिखा हुआ है सन 1999 में, सन के साथ क्या लगाएंगे, मे आया ना, इन लगाएंगे, ठीक है। सन के साथ भी मे का यूज़, इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, मे के अर्थ में। इन 1999, ठीक है, ही पास्ड 12th क्लास इन 1999, उसने 1999 में 12वीं कक्षा पास की, ठीक है। अब फिफ्थ सेंटेंस देख लो, फिफ्थ सेंटेंस में क्या है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। तुम भविष्य में एक अच्छे इंसान बनोगे, ठीक है, तुम अच्छे इंसान बनोगे, इतनी इंग्लिश हम बना लेंगे, यू विल बी ए गुड पर्सन। अब इसमें लिखा हुआ है भविष्य में, टाइम है ना, भविष्य, भविष्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यूचर, इसके साथ यूज़ करेंगे, मे के अर्थ में इन यूज़ करेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, ठीक है, भविष्य में। यू विल बी ए गुड पर्सन इन फ्यूचर, तुम भविष्य में एक अच्छे इंसान बनोगे। इस तरह से हमने टाइम के साथ जो है मे का यूज़ किया, ठीक है। सुबह के समय में इन द मॉर्निंग, ठीक है, शाम के समय में इन द इवनिंग, सर्दी के मौसम में इन विंटर सीजन, 1999 में इन 1999, ठीक है, भविष्य में इन फ्यूचर। इस तरह से हमने इन प्रीपोजिशन का यूज़ कर लिया समय के साथ, ठीक है। समय के अर्थ में अगर इनका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, ये हमने समझ लिया। हमने इन प्रीपोजिशन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लास्ट में बतानी बाकी है, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड है इनसाइड, ठीक है, इनसाइड जो वर्ड है ये इन प्रीपोजिशन से मिलकर बना है, इन प्लस साइड, इनसाइड, ठीक है। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, ठीक है, अंदर होता है। अब देखो हम स्कूल में होते हैं, तो स्कूल में हमें क्लास में आने से पहले अगर टीचर क्लास में बैठी होती है तो हम परमिशन लेते हैं टीचर से, तो हम एक सेंटेंस बोलते हैं, मैम मे आई कम इन,
मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो इस सेंटेंस में जो इनका मतलब होता है अंदर होता है, ठीक है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, ठीक है। कई बार इनका जो मतलब होता है अंदर आने की एंट्री के लिए भी यूज़ होता किया जाता है इनका, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो तो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो आप इस वीडियो को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में एक यूज़ रह गया है इनटू, एक प्रीपोजिशन रह गया है इनटू। इनटू का यूज़ कैसे करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।